जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म व्यय को सीमित करती है। प्राण की गति संसार में गति प्रकृति की गति में सुधार करके इसे निर्धारित करती है, निश्चिंत करती है। ये निश्चय है सुखी जीवन, संतुष्ट जीवन, पुष्ट जीवन की। जीवन में पार ब्रह्म का साक्षात दर्शन। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वरा। ओम साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। उसी का साकार रूप, उसी का संस आकार संस्मृति है। जीवन एक महोत्सव है, एक उत्सव है। भक्त उपवास, संकल्प, उपासना, साधना, आराधना से भक्त उपवास से ही समस्याओं का समाधान सीमित भाग दौड़, सीमित गति से होगा। इसीलिए जितनी भी समस्याएं हैं आज के समय में, वो नेता के नीतियों के द्वारा है। इनकी नीतियां सत्य आधारित नहीं है। इनकी नीतियां दूषित हैं। इसीलिए पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। मानव का जीवन वृत्ति दूषित हो रही है। इसी कारण आने वाले समय में आर्थिक संकट, महंगाई का संकट, बीमारी का संकट, प्राकृतिक संकट, दूर संचार का भी संकट, कोई भी नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा है। इन सभी संकटों से अपनी व्यय को सीमित करके, इन संकटों से व्यय ही, प्रकृति भी आपके व्यय को सीमित करने के तरफ संकेत कर रही है। क्योंकि सभी अन्न का उत्पादन कम होता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है। जल्दी प्राप्त करने में जल्दी लोग जल्दी जल्दी सुख सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए भाग दौड़ जीवन में है। जीवन क्यों है? हम पैदा क्यों हुए हैं? जीवन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु का कारण क्या है? ये इस कारण को समझना, स्वीकार करने, जीवन एक ज्योति की तरह से है। सभी का जीवन सत्य से प्रकाशित है। सहयोग सत्य से सह है। सह यानी आसरा है। सत्य ही के द्वारा संरक्षण, पोषण, परीक्षण है। स्वयं को जला करके दूसरे के जीवन में प्रकाश, सबके जीवन में प्रकाश, आनंद हो, यही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन आज ज्यादा पाने के चक्कर में लोग जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। संसार का जो अवशेष है, कूड़ा है, गंदगी है, इसी का सदुपयोग करके ऊर्जा के रूप में, जैविक खादों के रूप में
भारत के समृद्धि का रास्ता खुलेगा। आने वाले समय में इस आयु को, कलयुग के आयु को, मनुष्य के आयु को सीमित कर दिया है। इसीलिए ये परिवर्तन, कलयुग का परिवर्तन, सतयुग का आगमन है। इस आगमन के क्षण में जो सबसे बड़ी क्रांति इन नेताओं की नीतियों का, चाहे आरक्षण के द्वारा भारत की प्रतिभा और प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाला है। आज की जितनी व्यवस्थाएं हैं, जीवन को हानि, प्रकृति को हानि, सत्य की हानि, धर्म की हानि करने वाली हैं। इसलिए जो संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के अनुसार नेताओं की नीतियां नहीं हैं, चाहे वो माया हो, ममता हो, मोदी हो, मुलायम के परिवार हो, इन सभी पार्टियों का अब अंत का समय आ रहा है। इसलिए इनका समर्थन करना या और जो भी व्यवस्थाएं हैं जो इस धर्म का आचरण नहीं करती, समर्थन नहीं करती, सम्मान नहीं करती, उनका असहयोग होना चाहिए, उनका समर्थन नहीं होना चाहिए। उनका समर्थन हम ना करें किसी कीमत पर, किसी में कमी ना निकालें, कमी को दूर करें। स्थिति में, अवस्था में सुधार, प्रकृति में सुधार, जीवन में सुधार की तरफ चलें। यही हमारे संस्कार, संस्कृति का उदाहरण है। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, वायु सांसें देती हैं, जीवन देती हैं। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सूरज ना बन पाए तो दीपक बनकर जलते ही चलें। ये जीवन जो प्रकाश है वो सभी को जला रहा है। ज्यादा पाने के चक्कर में, जल्दी पाने के चक्कर में जो प्रकृति का नियम है परिवर्तन, जल करके शांति हो जाना, शांत होकर संतुष्ट हो जाना, पुष्ट हो जाना, विचारों की शांति, बुद्धि की शांति, मन की शांति, इसकी संपूर्णता। लेकिन जीवन ज्यादा पाने के चक्कर में, जल्दी पाने के चक्कर में ये जीवन तो जल करके दीपक की तरह से जल रहा है, सूर्य की तरह से प्रकाशित दीपक की ज्योति जल रही है। ये जल तो जाती है, जल करके शरीर शांत हो जाता है जिसे आप मृत्यु कहते हैं, लेकिन मन शांत नहीं होती, बुद्धि शांत नहीं होती, इच्छाएं शेष रहती हैं, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, कामनाएं पूर्ण नहीं होती। ये जीवन को अनर्थ करने वाली हैं, कलंकित करने वाली हैं। आने वाले समय में जब इस व्यवस्था का अवलोकन होगा तो इन नेताओं का जीवन को कलंक के रूप में लोग याद करेंगे और इनका जो समर्थन कर रहे हैं उन्हें भी लोग एक कलंक के रूप में, कलंकित के रूप में, ये भारत के संस्कार, संस्कृति, जीवन के ऊपर एक कलंक है। इनका समर्थन किसी भी कीमत पर ना करें, सिर्फ अपनी व्यय को सीमित कर लें, व्रत उपवास की ज़्यादा से ज़्यादा आदत डाल लें तो महंगाई, बेरोजगारी, बीमारी, ये सब आपको दुष्परिणाम, दुर्गति से आप बच पाएंगे। जय श्री राम।